जम्मू में दुर्घटना में शहीद हुए इटावा के वीर सपूत हवलदार सूरज सिंह यादव का पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह उनके पैतृक गांव प्रेम कपूरा पहुंचा। गांव में जैसे ही तिरंगे में लिपटा उनका शव पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया। पूरे गांव ने नम आंखों से अपने लाल को अंतिम विदाई दी। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवारजनों ने सैन्य परंपरा के अनुसार मुखाग्नि दी। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, सेना के प्रतिनिधि और आसपास के गांव से भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारत माता की जय और सूरज सिंह अमर रहे के नारों से वातावरण गूंज उठा। बता दें कि शहीद सूरज सिंह यादव वर्ष 2009 में सागर सेना छावनी से 6 महार बॉर्डर्स बटालियन में भर्ती हुए थे। 14 वर्षों तक उन्होंने देश की सेवा की और पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर के संवेदनशील तंगधार सेक्टर में तैनात थे। उनके साथियों के अनुसार वो एक कर्तव्यनिष्ठ, साहसी और मेहनती जवान थे जो हमेशा अपनी टीम के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। पंजाब के जालंधर में फिर जोरदार धमाका हुआ है। लोगों को धमाके की आवाज सुनाई दी है। पूरे शहर में फिर से ब्लैकआउट किया गया। रात 1:30 बजे सायरन बजने लगा है। जालंधर रेलवे स्टेशन के पास ऋषिनगर से होते हुए निकले ड्रोन को लोगों ने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड किया। जालंधर में आज रात धमाका हुआ था। भारतीय जवानों ने कई ड्रोन को मार गिराया था, लेकिन कुछ घंटों बाद पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन से हमला कर दिया है। चंडीगढ़ में भी देर रात 1:22 पर सायरन बजने लगा। सायरन लगातार बज रहा था। चंडीगढ़ में फाइटर प्लेन निगरानी कर रहे हैं। देर रात आकाश में फाइटर जेट की गूंज सुनाई दे रही है। जानकारी के अनुसार गांव मंद मोड़ में ग्रामीणों ने खेतों में एक धातु का बड़ा टुकड़ा पड़ा देखा, जो पहली नजर में किसी मिसाइल का हिस्सा लग रहा था। लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी थाना करतारपुर को दी। सूचना मिलते ही एसएचओ रमनदीप और डीएसपी करतारपुर विजय कंवरपाल मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू करवाई। शुरुआती जांच में ये सैन्य या रक्षा प्रणाली से जुड़ा टुकड़ा लग रहा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसकी पुष्टि के लिए तकनीकी जांच कर रही हैं। जालंधर कैंट में रुक रुक कर सायरन बज रहा है। जालंधर कैंट में पुलिस और सेना की ओर से लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। वहीं बठिंडा और अमृतसर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जालंधर के डीसी हिमांशु अग्रवाल ने लोगों से खास अपील भी की है। मेरे ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਬਾਇੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਮਾਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ कि प्रशासन वालों पंजाब सरकार दे दिशा निर्देश। पाकिस्तान को अभी इस बात की भनक तक नहीं है कि अब उसकी बर्बादी में कुछ ही समय बाकी है। जहां अब तक पाकिस्तान पर केंद्र सरकार और भारतीय सेना मुकाबला कर रही थी, वहीं अब भारत की जाबाज जनता भी सड़कों पर उतर आई है और पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रही है। सरकार, सेना और जनता अब एक ढाल बनकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। वहीं अब चंडीगढ़ की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ आई है और लगातार पाकिस्तान का सामना करने के लिए खुद को तैयार बताने लगी है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एकता और राष्ट्रवाद के असाधारण प्रदर्शन में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के आह्वान के बाद चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में युवा एकत्रित हुए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने से माहौल में तुरंत ही उत्साह भर गया, जो लोगों की भावनाओं और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के समय सेवा करने की तत्परता को दर्शाता है। चंडीगढ़ की स्थानीय निवासी मुस्कान ने कहा कि हम यहाँ सेना का समर्थन करने के लिए आए हैं। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हम भी अपनी सेना के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक और अन्य निवासी करण चोपड़ा ने कहा कि मैं भारत के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। अपने फॉर्म भर दिया है और हमसे जो भी अपेक्षित है हम करने के लिए तैयार हैं। घोषणा के बाद पूरे शहर में लंबी लाइनें देखी गईं। सड़कों लोग, सैकड़ों लोग नागरिक सहायता में मदद करने के लिए स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चंडीगढ़ के निवासी परमवीर सिंह ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि हम अपने देश को अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ पर हैं। हमने स्वयंसेवी सेवा के लिए फॉर्म भी भर दिया है। एक अन्य स्थानीय निवासी संजना अरोड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि वो सभी भारतीय सेना की मदद करना चाहते हैं और पाकिस्तान से लगातार उकसावे का जवाब देना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और उसने बाड़मेर सहित कई सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया है। हालांकि S-400 और एंटी ड्रोन सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।
बाड़मेर, जैसलमेर और श्री गंगनहर में रेड अलर्ट जारी किया गया है और ब्लैकआउट लागू कर लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। राजस्थान की पश्चिमी सरहद पर सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बाड़मेर के सैन्य ठिकानों पर शुक्रवार की रात 9:03 के करीब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमला किया गया। सैन्य ठिकानों को पाकिस्तान ने दूसरी बार टारगेट किया है। 2 दिन पहले टारगेट ड्रोन को पाकिस्तान की सरहद में ही ध्वस्त कर दिया गया था। इस बार भी हमले को नाकाम कर दिया गया है। हालांकि रेड अलर्ट और ब्लैकआउट होने से पहले ही लोग घरों में थे और अंधेरा छाया हुआ था। इस दौरान सायरन की तेज आवाज कई बार सुनाई दी। इधर आसमान में रोशनी भी कई देर तक देखी गई है। करीब 1 घंटे तक आसमान में ड्रोन नजर आए और अल सुबह 5:15 पर भी ड्रोन से हमले का नाकाम प्रयास किया गया। इधर रात 9:30 बजे के बाद सैन्य छावनी के निकट भी नाकाम ड्रोन अटैक हुआ। कलेक्टर टीना डाबी ने 9:09 पर रेड अलर्ट में घरों में रहने की चेतावनी दी। वहीं 9:47 पर फिर कलेक्टर ने लिखा कि पूरी तरह से ब्लैकआउट है, जो वहां पर है वहीं पर रह जाएं। रेड अलर्ट के कारण बाड़मेर में ट्रेन यातायात को भी बंद कर दिया गया है। वहीं कॉलेज, स्कूल, कोचिंग और बाकी के संस्थानों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया है। अंदर छुप जाए। बार बार आपको निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति मूवमेंट नहीं करे और जो भी व्हीकल है उसको वहीं अपने नजदीकी स्थान पे खड़े होके प्रशासन का सहयोग करे। बिल्कुल रेड अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए आप लोगों से निवेदन जहां भी है वहां अपना अपना व्हीकल खड़ा करके अंदर छुप जाए। बाहर पे मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सहयोग करे। हर जगह कोई पुलिस से प्रशासन नहीं, तो आप लोगों से ये निवेदन है जहां भी है व्हीकल पे वहां तुरंत व्हीकल खड़ा करके अपने अपने घरों के अंदर प्रशासन का सहयोग करे। व्हीकल से कोई भी मूवमेंट नहीं करे। आपको बार बार समझाइश की जा रही है, होटल बजाया गया है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है व्हीकल का मूवमेंट नहीं करे। जहां भी है व्हीकल, जिस जगह पे खड़े हो आप वहीं व्हीकल खड़ा करके। पाकिस्तान लगातार हवाई निशाना साध रहा है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल उसे नाकाम कर दे रहे हैं। पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटों में 26 से ज्यादा जगह पर हवाई रास्ते से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया। भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों को लगातार निशाना बनाने की पाकिस्तानी कोशिशों के बीच रात में 26 जगह करीब 200 ड्रोन गिरा दिए गए हैं। कश्मीर से लेकर गुजरात के कच्छ तक हुए हमलों के जवाब में भारत ने रात 2 बजे के बाद एक्शन में पीओके और पंजाब में हमले किए। 4 एयरबेस तबाह कर दिए। सियालकोट का लॉन्च पैड उड़ा दिया गया। घबराए पाकिस्तान लगातार फेक न्यूज का भी सहारा ले रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना लगातार पश्चिमी सीमा पर हमले कर रही है। पाकिस्तान ने ड्रोन, हाई स्पीड मिसाइल और फाइटर जेट का इस्तेमाल करके भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान ने हवा में मार करने वाले हथियारों का भी इस्तेमाल किया। भारत ने कई खतरों को नाकाम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने 26 से ज्यादा जगह पर हवाई रास्ते से घुसपैठ करने की भी कोशिश की है। उन्होंने उधमपुर, भुज, पठानकोट और भटिंडा में हमारे एयरफोर्स बेस पर नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पंजाब के एयरबेस को निशाना बनाने के लिए रात के 1:40 पर तेज रफ्तार मिसाइलें दागी। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं और स्कूलों पर भी हमला किया। बताया कि पाकिस्तानी सेना लगातार पश्चिमी सीमा पर हमला कर रही है। पाकिस्तान ने ड्रोन, हाई स्पीड मिसाइल और फाइटर जेट का इस्तेमाल करके भारत के सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर दिया है। सीमा पर पाकिस्तानी की तरफ से गोलीबारी में हिमाचल प्रदेश के फौजी सूबेदार मेजर पवन कुमार शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर कांगड़ा प्रशासन को मिली है। धर्मशाला के शाहपुर के झुलाड़ वार्ड नंबर 4 के रणबांकुर सूबेदार मेजर पवन कुमार जरियाल ने रजौरी में पाकिस्तानी की तरफ से गोलीबारी में शहीद हो गए। पंजाब रेजिमेंट के फौजी जवान पवन की तैनाती पूंछ में थी। शनिवार सुबह उन्होंने शहादत का जाम पिया। जानकारी के अनुसार सूबेदार मेजर पवन कुमार जरियाल सैनिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता गरज सिंह भी भारतीय सेना से हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। कांगड़ा के डीसी हेमराज बैरवा ने मामले की पुष्टि की और बताया कि सेना की तरफ से सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि एसडीएम शाहपुर करतार चंद शहीद को पवन कुमार के परिवार के घर भेजा गया। उधर घटना के बाद पवन के गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। आज शाम या कल सुबह तक उनके पार्थिव शरीर के घर पहुंचने के भी आसार हैं। पिता ने कहा कि बेटे की किस्मत में शायद यही लिखा होगा। उन्होंने बताया कि पवन के एक बेटा और एक बेटी भी है, दोनों भी पढ़ाई कर रहे हैं। शाहपुर के विधायक केवल पाचनीय ने शहीद के पिता की मुख्यमंत्री सुखियो ने फोन के जरिए बात की, जिसमें उन्होंने उपरोक्त जानकारी दी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखियो ने आज सुबह जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 25 पंजाब रेजिमेंट के सूबेदार मेजर पवन कुमार की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा
कि सूबेदार पवन कुमार ने देश की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और कृतज्ञ राष्ट्र उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्ण क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना की।